शहर के एक कोने में बसा था एक पुराना रेलवे क्वार्टर, जहां रहता था एक 17 साल का लड़का राजू अपनी माँ के साथ। उसके पिता की कुछ साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और अब उसकी माँ रेलवे कैंटीन में काम करती थी। राजू 12वीं कक्षा में पढ़ता था और उसका सपना था एक बड़ा व्यापारी बनना, लेकिन हालात उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। माँ की तनख्वाह से घर चलाना ही मुश्किल था, ऊपर से राजू की पढ़ाई और किताबों का खर्चा। राजू स्कूल से आने के बाद शाम को पास के स्टेशन पर चाय बेचता ताकि थोड़ा बहुत सहारा बन सके। वो हर दिन थका हुआ होता, लेकिन सपना उसकी आंखों में हमेशा चमकता रहता। एक दिन जिंदगी ने एक और झटका दिया। उसकी माँ बीमार पड़ गई। टाइफॉइड और कमजोरी ने बिस्तर से लगा दिया। अब काम करने वाला कोई नहीं था। कैंटीन की नौकरी भी छूट गई। घर में खाने के लाले पड़ गए। राजू चाय की टोकरी लेकर स्टेशन पर बैठा ही था, तभी उसका क्लासमेट नीरज वहाँ आया और बोला, तू चाय वाला ही बनेगा क्या? इस हालत में तो तुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। सपने सबके पूरे नहीं होते भाई। राजू मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से जैसे कुछ टूट गया। वो देर रात घर लौटा, माँ को दवा दी और खुद एक कोने में जाकर बैठ गया। आंखें भर आईं। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्यों सब मेरे साथ ही हो रहा है? उसी वक्त पड़ोस के एक बुजुर्ग वर्मा चाचा, जो अक्सर पार्क में बैठकर किताबें पढ़ते थे, घर आए। राजू को देख बोले, बेटा तुमसे कुछ कहना है, अगर सुन सको तो आओ कल सुबह मेरे साथ उस पुराने मंदिर तक। अगले दिन राजू उनके साथ मंदिर पहुंचा। वर्मा चाचा ने वहां एक पुरानी दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक नन्हा सा पौधा ईंटों के बीच से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। चाचा बोले, देख रहे हो ये पौधा? इसे मैंने पिछले साल यहाँ देखा था। कितनी बार लोगों ने इसे तोड़ दिया, जानवरों ने खा लिया, बारिश ने बहा दिया, लेकिन हर बार ये फिर से उगाता है। राजू चुप रहा। चाचा मुस्कुराए और बोले, यही है पहली बात, कभी हार मत मानो। हालात कैसे भी हों, अगर तुम हर बार फिर से उठने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। राजू की आंखों में थोड़ा भरोसा लौटा। फिर चाचा ने दूसरी ओर इशारा किया, जहाँ एक घड़ी टूटी हुई पड़ी थी, उसकी सुई रुकी हुई थी। चाचा बोले, इस घड़ी को देखो, ये चल नहीं रही, इसीलिए समय इसके लिए जैसे ठहर गया है। लेकिन दुनिया की घड़ी तो चल रही है ना। तुम्हारे जीवन का समय अभी कठिन है, लेकिन ये रुका नहीं है। और यही है दूसरी बात, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। राजू को जैसे कुछ समझ में आने लगा। अगले ही दिन से उसने चाय बेचने के साथ साथ स्टेशन पर यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग स्टॉल शुरू किया। थोड़ा थोड़ा करके उसने कुछ पैसे बचाए और एक पुरानी सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदी। रात को वो यूट्यूब पर बिजनेस और मार्केटिंग के वीडियो देखने लगा, खुद से ऑनलाइन सीखने लगा। धीरे धीरे उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी ब्रेड ऑमलेट की गाड़ी शुरू की, जिसमें उसने फ्री वाईफाई फॉर स्टूडेंट्स का बोर्ड लगा दिया। लोग रुकने लगे, बात फैलने लगी। राजू अब सिर्फ चाय वाला नहीं था, एक सोच वाला इंसान बन चुका था। 3 साल बाद वही राजू अब स्टेशन कैफे नाम की एक चेन का मालिक है, जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं और वो हर साल 10 गरीब छात्रों को फ्री लैपटॉप और पढ़ाई की सुविधा देता है। राजू आज भी वो 2 बातें नहीं भूला जो वर्मा चाचा ने सिखाई थी। 1, हालात कितने भी खराब हों, हार मत मानो, फिर से खड़े हो जाओ। 2, और याद रखो, बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो ये 2 बातें हमेशा याद रखें, आप फिर से खड़े हो सकते हैं। और जो समय अभी आपको गिरा रहा है, एक दिन वही समय आपको ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा। तो हार मत मानिए, चलते रहिए, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।